कैलाश नगर में बुला करके उस पर गोली चलाया गया। दुर्ग के जामुल थाना अंतर्गत जो है बताया जा रहा है गोली चली है। करके हम इस मामले की 3-7 तो कायम कर दी है। जिस प्रकार से दुर्ग जिले में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है और आज जो है सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आती है। दुर्ग के जामुल थाना अंतर्गत जो है बताया जा रहा है गोली चली है। गोली चलने से आसपास के लोग दहशत में और बड़ी संख्या में जो लोग जब इनको पता चलता है सड़क पे आ गए। चाचा, आप लोगों को क्या कुछ पता चला है आज? नहीं, अभी मेरे को पता चला नहीं, कोई पता नहीं चला। कुछ नहीं पता चला। तो आप लोग खड़े क्यों हैं फिर? अब यहीं खड़े थे, देख रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे सड़क पर। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है इवेंट का काम करने वाले एक युवक को अननोन नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद काम कराने की बात को लेकर के युवक को जो है यहाँ पर बुलाया जाता है और दो नकाबपोश लोग, जो जानकारी मिल रही, 2 नकाबपोश लोग आते हैं, गाड़ी में सवार होकर के आते हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि गोली चल जाती है। तमाम चीज़ों को लेकर के हम प्रार्थी से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। बड़ी भीड़ है इस सड़क पर और ये कैलाश नगर की सड़क है। सामने जो है जामुल थाना है और पीछे जो है हाउसिंग बोर्ड की ओर जाती है सड़क है और बीच सड़क पर जो है ये पत्थर रखा हुआ है। और आपको दिखा दे तस्वीरों में, ये पत्थर के बीच में ये गोलीनुमा दिख रहा है। अब तो ये इसकी जांच जो है पुलिस को और फोरेंसिक को करनी है कि ये गोली है या कुछ और। पर जैसे इसकी खबर आग की तरह निकलकर सामने आती, बड़ी संख्या में आसपास के लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं, जुट जाते हैं कि आखिर गोली की जो बात है वो सच है या महज अफवाह। पर इस विषय पर पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें चल रही है शहर में, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है कि जामुल थाना क्षेत्र में गोली चली है, क्या वाकई में गोली चली है या महज अफवाह है। पर विकास प्रजापति के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है। विकास प्रजापति बड़ा भाई आपका, क्या करता था वो और क्या कुछ आप लोगों को सुनाई में आया? मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो 2 काम किया करता था, जो कि एक है इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट में जो अपना आप देखते होंगे धुआं वगैरह, इसी चीज़ का सहारा लेके कल रात को उसको अननोन नंबर से कॉल आया गया था, जिसको उससे कॉल करके बुलाया गया था। ये जामुन थाना के आगे घासीदास क्या कैलाश नगर मार्केट के पास में, वहाँ पर उसे बुला करके ये सब ये अंजाम दिया गया। ये जो भी जिसको कहेंगे, जिसके लिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। खुल के बोलो आप, खुल के बोलो आप अपनी बात। कितने लोग थे, क्या था? कितने लोग थे ये मैं तो बता सकता हूँ, वो 2 लोग थे, जैसे मेरे भाई ने मुझको बताया। फायरिंग हुआ है? हाँ, फायरिंग हुआ है मेरे सामने पुलिस वालों ने। इतना तो मुझे भी नॉलेज है, बुलेट का जो बैक कवर होता है वो कभी भी गन से बाहर फेंकाता है और सामने हिस्सा अंदर आदमी के शरीर में जाता है, जो कि अगर ना लगे तो कहीं हिस्से में जाके फंसता है। बैक कवर जो है मेरे सामने पुलिस वाले ने उठा के अपनी जेब में डाला है। कब की घटना है ये? जिक्र ये कल शाम को 6 बजे से लेके पौने 7 बजे तक का घटना है। वो कवर मेरे सामने पुलिस वाले ने अंदर डाला है और उसके बाद मुझको लगा कि हम लोग से कोई गलती हुआ है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या तो हम कमज़ोर हैं या तो हमारा जो प्रशासन कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। जो भी उस हिसाब से लेके ना, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से कोशिश किया कि चलो ढूंढते हैं कि बुलेट का आगे का कहाँ है। उसको ढूंढने लग गए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। बस एक दीवार में एक होल मिला, जिससे कि ये भी प्रूफ हो गया कि गोली चली थी और सामने चली थी। गोल तो बरामद हो ही गया था, लेकिन उससे भी पता चला कि सामने का मिला है। लेकिन वो प्रूफ अभी आप लोगों के सामने मिला कि उसके सामने का बुलेट भी बरामद हुआ। वो भगवान हमारे साथ थे, क्योंकि हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, मैंने या मेरे भाई ने, मेरे परिवार ने। और मैं क्या बोलूं। भाई शादीशुदा है कि अभी कुंवारा है? देखिए, ये सब तो नहीं, लेकिन उसका रिश्ते का बात चल रहा है। अच्छा, अभी उसके रिश्ते की बातें चल रही हैं। एक, जहाँ तक मैं बोला जाऊँ तो एक फाइनल भी हो रहा है।
और हालात अभी फ़िलहाल की ही बात है ये, तो क्या जान का खतरा है भाई पर? बहुत ज़्यादा। ये तीसरी बार है। अच्छा, पहली बार कब हुआ था? पहली बार एक बार तो मेरे सामने हुआ है, यानी मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ बाहर में, मैं छुट्टी में आता हूँ 10 दिन के लिए। तो एक बार मैं दूध पैकेट लेने जा रहा था, तब मैंने देखा था कि कोई 2 बाइक सवार आदमी चाकू से ऐसे घुमाते हुए मार रहे थे इसको, लेकिन ये झुक गया, गिर गया नीचे, तो यहाँ से चाकू निकल गया। और सेकंड टाइम में मैं जब वहाँ आंध्र प्रदेश में था, विशाखापट्टनम में, तो सुना था कि फायरिंग हुआ था, जिसमें फायरिंग तो किया, उसमें लड़के बच गए, उसके घर में घुस के भी तलवार वलवार चलवाया उलाया गया था और भी बहुत कुछ किया गया था। और वो लड़के अंदर भी हुए थे, उनके घर से एक गन भी बरामद हुई थी। और पुलिस ये भी बता रही कि वो 2 गन लेके आए थे, जिसमें एक बरामद हुई थी और एक नई मिली है, और ये तीसरी बार है। और ये तीसरी बार है। क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का साथ दे, वो सही का साथ दे, जो भी हुआ है उस पर अच्छे से जांच पड़ताल करें आप। और ये भी नहीं बोलूँगा कि वो मेरा भाई है तो ऐसा हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा भाई सही है, क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ, ये सब चीज़ से मैं दूर रहता हूँ। और वो भी काम, लेकिन उसको आदमी को आप दूसरे नंबर से बुला के, बाहर बुला के आप उस पे ऐसा हमला करवा रहे हैं, वो नंबर बंद बता रहा है, उस नंबर को सिर्फ इससे ही, इसी को फ़ोन करने के लिए यूज किया गया है, तो इससे और क्या साबित होगा। तो जब हमला हुआ जैसा बता रहे हो, तो भाई तत्काल कहाँ, घर गए कि थाने आए? वो बहुत डरा हुआ था, उसके साथ एक दोस्त था, वो बहुत देर तक तो पहले एक घर में छुपा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ में, जिसके साथ में इवेंट का काम करने का बात करने आया था, उसके बाद वो थाना आया था। तो शाम उसने की, मुझको थाने से ही फ़ोन किया था। तो शाम का समय था, तो आसपास के लोग सुने नहीं, देखे नहीं? नहीं, वो जो एरिया है मैंने भी देखा, मुझको नहीं लग रहा है कि ये एरिया बहुत सुनसान था। वो मार्केट का टाइम नहीं था, तो सिर्फ वहाँ एक दुकान लगी हुई थी, वो एग रोल का एक दुकान लगा हुआ था, अभी लगा होगा। उसने बोला, मैंने उससे भी बात की, तो उसने भी बोला कि हाँ भैया, मैंने फटाके का बहुत तेज साउंड सुना, और वहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा। कुछ कैमरे खंगाले गए, वहाँ बताए कि वो बंद है, ऐसा बस। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम गंगाधर प्रजापति है, मैं विकास प्रजापति का बड़ा भाई हूँ। विकास प्रजापति करके प्रार्थी है, और उसने बताया कि मैं उसको कैलाश नगर में बुला करके उस पर गोली चलाया गया करके। हम इस मामले की 3-7 तो कायम कर दिए है, पर ये मामला थोड़ा संदेहास्पद है। तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि इसमें क्या रूप लेता है, तो क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में 6:30 बजे 7 बजे गोली चलने की बात कर रहे हैं। किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी, और बाजार का इलाका है, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को सुनाई देना था इसकी आवाज़। फिलहाल इसमें 3-7 पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना जारी है। इसी बात की तो उस बुलेट से ही तो और बहुत सी चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि दीवार पे छेद होना बता रहे हैं, जबकि बुलेट की जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें जो होती है बुलेट चपटी हो जाती है। जो बुलेट का सामने का हिस्सा है वो पूरा क्लियर है। मे भी पॉसिबल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आगे बताएंगे आपको।